संसद में कल जो है राहुल गांधी ने डिमांड की अमित शाह जी का इस्तीफा, किसके कहने पे गोलियां चलाई गई उसका जवाब मांग रहे थे। मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चली होंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई, प्रोटेस्ट पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स, और गोलियां क्या नहीं चली। बिहार में क्या हुआ है? AK-47 बिहार में क्या हुआ? AK-47 किसने चलाई? किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी। आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर। क्या आने वाले दिनों में अगर विपक्ष कोई अगर बड़ा मुद्दा लेता है सरकार के खिलाफ, तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी उसमें सहभाग लेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगी? मुझे लगता है अभी सिर्फ विपक्ष ने, इस पूरे देश को एक साथ आने की जरूरत है। इस देश में जो लोकतंत्र है, जो चीजें चल रही है, अभी भी क्या हुआ, हमारा प्रोटेस्ट खत्म होकर कुछ दिन ही हुए, सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसी भी स्टूडेंट्स को तंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के घर जाकर उनको धमका रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं, उनको अरेस्ट की धमकियां दे रही है। एक तरीके से लोगों की आवाज दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उससे तो एक चीज साफ पता चलती है, ये सरकार डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती है, लोकतंत्र में बिलीव नहीं करती है। इस सरकार की वजह से इस देश का डेमोक्रेसी और लोकतंत्र कमजोर हो चुका है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सिर्फ विपक्ष नहीं, सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, और हम सब एक साथ आएंगे। विदेशी फंडिंग आपको हो रहा है, किया जा रहा है फंडिंग। मुझे लगता है अगर हमें विदेशी फंडिंग मिल रही है या हमें विदेश से कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये तो अमित शाह जी का फेलियर है। फिर अमित शाह जी को भी रिजाइन देना चाहिए। इतने बड़े चाणक्य के होने के बावजूद विदेश से फंडिंग कैसे आ रही है, विदेश से कैसे कंट्रोल हो रहा है? सर, शिक्षा मंत्री पर प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बयान क्या था, मैंने सुना। उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी ने कहा कि ये भी वैसे जिसको हटाया गया बस उनकी रिप्लिका है। हाँ, मतलब अब देखो बीजेपी में क्या है, उनके पास लोग भी तो नहीं है। अभी मैंने देखा वो शिक्षा मंत्री का कोई वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर वो जो गुजरात में बिल्किस बानो का रेप हुआ था, उसके रेपिस्ट का स्वागत कर रहे थे। तो ये पार्टी बस गुंडों और बलात्कारियों का स्वागत करने में इनका वही काम है। इस देश में कहीं पर भी बलात्कार होता है, बीजेपी के लोग पहुंच जाते हैं हारमाला लेकर कि भाई बहुत अच्छा काम किया तुमने, आओ तुम्हारा स्वागत करते हैं। कुलदीप सेंगर तो इनकी ही पार्टी का है। ये पार्टी में बलात्कारी और गुंडों का ही स्वागत किया जाता है और उनको ही सम्मान मिलता है, और बाकी जो हम जैसे नागरिक है, हम जैसे जो स्टूडेंट्स है, उनके लिए पैलेट गन से, उनके लिए लाठी है, और बिहार में तो AK-47 भी निकाल। सर, आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। कंगना रनावत के बाद जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, उनका कल्चर बिगाड़ रहे हैं आंदोलन के माध्यम से। पूरे अगर देश के डेमोक्रेसी की लड़ना जनरेशन खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना, क्या कौन सा वर्ड है वो, खराब कर रहे हैं संस्कृति। अगर डेमोक्रेसी के लिए लड़ना संस्कृति खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना संस्कृति को खराब करना है, अगर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, और अगर अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, तो हम संस्कृति खराब कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा बाबा रामदेव जी से कि सर, पतंजलि के जो फॉल्टी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो जो खराब हो रहे हैं, पहले उस पर ध्यान दीजिए। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है उनको बैन कर दो। वो जो आपकी खराब प्रोडक्ट्स है, पहले उस पर ध्यान दीजिए आप। शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535।